बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे मुझे बात करनी है, इट्स अबाउट द लेसन प्लानिंग। मीन्स पीपल आर रियली वरीड अबाउट द लेसन प्लानिंग दैट दे डोंट नो हाउ टू जस्ट डिज़ाइन द थिंग्स। किस तरीके से जो है वो आपने चीज़ों को मैनेज करना है, और मैं स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। उस फॉर्मेट में सबसे पहली चीज़ क्या आती है आपके पास? यू आर फिलिंग योर इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली, जिसमें आपके पास आपका एकेडमिक सेशन आता है एंड आफ्टर दैट योर प्लानर नंबर आता है। द मोस्टली पीपल आर कन्फ्यूज्ड अबाउट द प्लानर नंबर। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपने सबसे पहले जो फर्स्ट थिंग इज़ योर जस्ट मेक योर नोट्स, मेक योर आउटलाइंस। आप अपने इंपॉर्टेंट नोट्स को अपनी किसी डायरी में, जस्ट लाइक आई ऑलवेज राइट इन माई डायरी कि मुझे मेरी आउटलाइंस चाहिए। मुझे एक चैप्टर अगर रीड कराना है तो हाउ मैनी प्लान्स आई कैन मेक फ्रॉम दिस चैप्टर। मुझे इस चैप्टर से कितने लेसन प्लान्स बन सकते हैं, राइट? तो आई विल राइट द थिंग्स इन माई डायरी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उस चैप्टर के टॉपिक्स को लिखूंगी। क्या मैं अगर इफ़ आई कैन कवर द 2 टॉपिक्स, अभी आज मैं हिस्ट्री की बात कर रही हूँ तो मैं हिस्ट्री के बारे में बात करूँगी। जैसे अगर मैं बात करूँ 7th स्टैंडर्ड की या फिर 8th स्टैंडर्ड की, अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन सब कॉन्टिनेंट, तो उसमें आपके पास टोटल आप कितने कॉन्सेप्ट्स को एक पीरियड में कवर कर सकते हैं? यू हैव 40 मिनट्स, बट 40 मिनट्स में वी हैव मैनी एक्टिविटीज़ एंड मल्टीपल थिंग्स। और आपको पता है दिस सब्जेक्ट इन न्यू और इंट्रोड्यूस हुआ, तो इस वजह से आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट डू राइट इन योर डायरीज। आप अपने नोट्स बनाएंगे। नोट्स किस तरीके से बनाएंगे? आप अपनी एक चेक लिस्ट बनाएंगे। आपके माइंड पे एक्सप्रेस नहीं होगा किसी चीज़ का। पहली चीज़ जो है जस्ट चेक लिस्ट। चेक लिस्ट किस तरह से बनानी है? आपने आपने लिखना है अपने चैप्टर का नेम एंड देन यू विल राइट डाउन कि आप कितने टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, उसके अंदर कितने डेज लगेंगे आपको। इस तरीके से क्या होगा कि आपके पास पहले तो आपको ये पता चल जाएगा कि दैट हाउ मेनी टॉपिक्स यू हैव और आपके पास कितने प्लान्स बनेंगे इसके। जस्ट लाइक एक चैप्टर, उसमें अगर आपके पास 6 to 7 प्लान्स बनते हैं तो यू नो अबाउट द टॉपिक्स दैट यू आर जस्ट गोइंग टू राइट डाउन द टॉपिक्स। आपने उन टॉपिक्स को लिखा, उसके बाद आप अब थोड़ा सा ईजी फील करेंगे एंड देन आपको पता चलेगा कि आपका एक टॉपिक जो है वो आपने कितना कंटेंट ऐड करना है उसके अंदर। उसके बाद आप अपने नेक्स्ट पे चले जाते हैं, लाइक यू आर जस्ट राइटिंग द यूनिट एंड टॉपिक, राइट? तो यूनिट में आपने अपने चैप्टर का नेम एंड देन जो आप टॉपिक कवर करने जा रहे हैं यू आर गोइंग टू मैंशन, एंड इवन आई एड द पेज नंबर कि मुझे अगर इफ़ आई एम गोइंग टू कवर द 2 pages और 3 pages इन 1 day, तो मैं आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन द पेज नंबर, लाइक पेज नंबर 2, 3 and 4 और 2 और 3, और मोस्टली वी कवर 2 pages। हिस्ट्री और जियो में तो इस तरीके से होता है, और बाकी इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऑलमोस्ट यही चीज़ें चल रही होती हैं। कंप्यूटर में भी आर जस्ट गोइंग टू डू प्रैक्टिकल्स, सो दैट इज़ वाई इट इज़ डिफरेंट थिंग। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह बाद में बताऊंगी। उसके बाद आपका जो चलता है नेक्स्ट में, आपके पास जो आते हैं आपके डी एल ओज पे आके सब लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि दैट हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट द डी एल ओज। आप डी एल ओ की स्टेजेस मैंने जो है वो अपने इस पे दी हुई है कि डी एल ओज आपने किस तरीके से जो है आपकी जो कॉग्निटिव की स्टेजेस हैं आपने किस तरीके से कवर करनी है। आप अपने स्टूडेंट्स को जज करके कि आपका स्टूडेंट इस टाइम पे जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो किस लेवल पे है, क्या वो इम्प्लीमेंट कर सकता है, या फिर वो डिस्क्रिप्शन पे है, या फिर वो स्टार्टिंग की स्टेज पे है। वो तमाम स्टेजेस का बहुत अच्छे से सबको पता है, बिकॉज एज अ फिजाइन हमें सबसे पहली चीज़ ही वो सिखाई जाती है, द स्टेजेस जो है वो कितनी हमारी होती हैं। तो खैर उस पर भी मैंने एक चीज़ की हुई है, इसके अंदर यू कैन सर्च इट। तो आपने सबसे पहले आपने वो चीज़ चेक करनी है अपना डी एल ओ बनाते वक्त, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। उसके बाद तो जो है डी एल ओज बनाते वक्त उसमें आपने सबसे पहले फोकस करना है कि आप टर्म कौन सी यूज़ कर रहे हैं। जस्ट लाइक यू आर यूजिंग द नो, यू आर यूजिंग द इवेलुएट, यू आर यूजिंग द एक्सपेरिमेंटल टर्म्स, इम्प्लीमेंटेशन टर्म, विच टर्म इन एजुकेशनल टर्म कोई भी आप यूज़ जो कर रहे हैं, क्या आप उसके साथ जस्टिफाई कर सकते हैं आगे अपने लेसन में? बिकॉज आपका डी एल ओ डिज़ायर्ड लर्निंग ऑब्जेक्ट या आउटकम्स, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ़ यू आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट दिस इज, यू कैन से द बेस ऑफ योर लेसन प्लानिंग, एंड आफ्टर दैट इफ़ यू आर जस्ट गोइंग थ्रू द लेसन, तो आपको उसी एक चीज़ को फॉलो करना है एंड यू हैव टू अचीव दैट एट द एंड। तो अचीव करने के लिए सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी मैं कुछ डी एल ओज भी शेयर करूंगी, मैं अपना लेसन प्लान भी शेयर करूंगी आपके साथ, और एक्टिविटीज़ भी। मतलब आई हैव मल्टीपल एक्टिविटीज़ एंड मल्टीपल थॉट्स टू क्रिएट, बजाय इसके कि हम एक दूसरे के साथ रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक मैं बहुत सारे फ़ज़ाइया के ग्रुप्स में हूँ, तो वी आर जस्ट टेकिंग द लेसन प्लान फ्रॉम अदर्स। तो इट इज़ रियली मतलब एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप
आपको डिफ़िकल्टी होती है, यू आर डिपेंडिंग ऑन अदर्स. सो डोंट डिपेंड्स ऑन अदर, जस्ट ट्राई टू डू समथिंग कि आप खुद से इस तरह से गो थ्रू हो जाएं कि आपको मसला ना हो. तो आई विल राइट डाउन सम DLOs इन माई वीडियो. मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू जो है वो आई विल शो यू इंशाल्लाह ताला. उसमें आप देखिएगा कि आपने DLO किस तरीके से करना है और फिर उसको अचीव कैसे करना है. उसी DLO के साथ आप लोगों ने किस तरह से मूव करना है विद द होल लेसन. आपने किस तरीके से उसको डिज़ाइन करना है. According to that, how you are going to create the activities, how you are just focusing on the AFL को अलग से, मतलब सारे स्टेप्स को मैं वन बाय वन इंशाल्लाह ताला आई विल एक्सप्लेन इट. एंड आफ्टर दैट डिफरेंशिएशन एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन एंड मल्टीपल थिंग्स जो हमारे उसमें आ रही होती हैं. आपका CW है, आपका HW है, मतलब ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको किस तरह से राइट डाउन करना है. आई एम जस्ट राइटिंग द कंप्लीट स्टेटमेंट के जो मैं जिस तरीके से कर रही हूँ. तो मैं वो चीज़ें यहाँ पे इंशाल्लाह ताला आई विल एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट वीडियोज़. एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँगी जिसके ऊपर मैं